हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम एवं एचसीएफ के रिलेशन पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पर आधारित प्रश्न के लिए दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या दो संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या कर दीजिए, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, इसका भी सेम फार्मूला हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहला फार्मूला हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, जो सेम है। अब दूसरा फार्मूला जो मैं आपको सहअभाज्य जोड़ा के आधारित टाइप पे भी बता चुका हूँ, m गुणे n बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। और ये जो दूसरा वाला फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जामिनेशन में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ m और n क्या है, तो m n सहअभाज्य संख्या है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 784 एवं 28 है। यदि एक संख्या 196 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 784 एवं 28 है, यानी एलसीएम 784 है और एचसीएफ 28 है। अब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 196 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल कह लीजिए या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या यानी एक संख्या तो हमें पता है 196 और दूसरी संख्या नहीं पता है, तो हम लोग दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या x, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी 784 इंटू 28 हो जाएगा। तो पहली संख्या 196 और दूसरी संख्या x, यानी पहली संख्या 196 गुणे दूसरी संख्या x, ये बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यानी 784 गुणे 28। अब 196 से 784 में 4 बार भाग लगेगा तो x बराबर हो जाएगा 112, और यही हो जाएगा दूसरी संख्या। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एलसीएम एचसीएफ दिया हो और एक संख्या दिया हो और दूसरी संख्या निकालना हो, तो इस तरीके से ये पहले वाले फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 132 है तथा उनका एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 360 एवं 12 हो तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 132 और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम है 360 और एचसीएफ है 12, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ दो संख्याओं का योग 132 पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सी दो संख्याओं का योग 132 है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो दो संख्याओं का योग 132 यानी x प्लस वाई बराबर हम लोग 132 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 132। तो दो संख्याओं का योग 132 हो गया। अब है एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 360 और 12 है, और मैंने अभी आपको ऊपर फार्मूला में बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हमने मान लिया दो संख्या x और y है, तो अब इन दोनों का गुणनफल हम लोग करेंगे तो यह एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर हो जाएगा, यानी x इंटू वाई जो होगा वो 360 गुणे 12 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
एलसीएम गुणे एचसीएफ, जो हो गया 4320। अब यहाँ दो संख्याओं का योग 132 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ गुणनफल निकाल लिया गया एलसीएम गुणे एचसीएफ करके 4320। अब निकालना है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो इस फार्मूले पे अगर हम लोग यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू 132 और एक्स वाई का वैल्यू 4320 रख के अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो यही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं का अंतर निकालने के लिए पूछा जा रहा है। और यहाँ पे ये दो संख्याओं का योग हो गया और यहाँ पे ये दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। तो हम लोग इसी को सॉल्व करके x माइनस वाई का जो वैल्यू निकालेंगे वो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले x प्लस वाई का मान रखते हैं, तो ये हो गया 132 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान रखते हैं, तो ये हो गया 4320। अब 132 का स्क्वायर हो जाएगा 17424 माइनस 4 गुणे 4320 हो जाएगा 17280, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 144। और जब स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, और यही हो जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि दो संख्याओं का योग 132 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो उनका अंतर निकालना है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो यहाँ दो संख्या हम लोग x और y मान लेंगे जो 132 के बराबर है, और संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। और अंतर निकालने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे होल स्क्वायर का, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वह आंसर हो जाएगा। और मैंने यहाँ जो 132 का वर्ग निकाला है 17424। इसके लिए आप चैनल के आइकन पर क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जा कर के देखिए वर्ग एवं वर्गमूल का जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसमें मैंने बताया है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। और वर्ग एवं वर्गमूल पे आधारित जितने भी टाइप एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं लगभग सभी टाइप को भी कवर किया गया है। उसके लिए आप वर्ग एवं वर्गमूल संपूर्ण अध्ययन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 132 रखा गया और इसका वर्ग हो गया 17424, और यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू रखा गया 4320 और इसमें 4 से गुणा कर दिया गया तो ये हो गया 17280, और इन दोनों का अंतर हो गया 144। और ये स्क्वायर को जब हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, और यही हो जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब हम लोग सहभाज्य का नियम देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सहभाज्य का जोड़ा mn हो और उसका HCF दिया हुआ हो तो जोड़ों का जो योगफल होगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा संख्याओं का योगफल बटे HCF, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो जोड़ों का योगफल होगा वो हो जाएगा संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बटे HCF। और क्वेश्चन में संख्याओं का योगफल 132 दिया हुआ है और HCF 12 दिया हुआ है, तो जोड़ों का योगफल कितना हो जाएगा 11। और जोड़ों का गुणनफल के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया LCM बाई HCF, और LCM कितना दिया हुआ है 360 बटे HCF दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ जोड़ों का योगफल मिला 11 और जोड़ों का गुणनफल मिला 30। अब हम लोग संभावित जोड़ा की संख्या इस तरीके से बनाएंगे कि जोड़ने पर 11 आए और गुणा करने पे 30 आए, तो ये 6 और 5 भी हो सकता है या 5 और 6 भी हो सकता है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि 6 5 एक संभावित सहभाज्य संख्या जोड़ा है, सहभाज्य है। अब हम लोग 6 और 5 को ही सहभाज्य क्यों माने हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए चूंकि ये 6 5 से ज़्यादा है इसीलिए हम लोग 6 और 5 मान लिए। आप चाहें तो 5 और 6 भी मान सकते हैं। जब 5 और 6 जब सहभाज्य करेंगे तो दूसरी संख्या बड़ी हो जाएगी, पहली संख्या छोटी हो जाएगी, और जब आप 6 और 5 को सहभाज्य मानेंगे तो पहली संख्या बड़ी हो जाएगी, दूसरी संख्या छोटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि 6 और 5 ये एक सहभाज्य है, इन दोनों को जोड़ने पर 11 मिल रहा है और इन दोनों को गुणा करने पर 30 मिल रहा है। अब दोनों संख्याओं का अंतर निकालने के लिए हम लोग सहअभाज्य का अंतर करेंगे और उसमें HCF से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा सहअभाज्य का अंतर गुणे HCF यानी 12, तो ये हो जाएगा 12 और यही हो जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोस्तों क्वेश्चन में जब भी संख्याओं का योगफल दिया हुआ हो
और उनका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ हो और उनका अंतर निकालना हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए, जिससे एग्जामिनेशन में आपका टाइम टेकिंग कम हो जाएगा और आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और इसी में मैं आपको एक और बता दूं कि अंतर तो ये 12 हो गया, लेकिन अगर वो संख्या पूछी जाती कि कौन सी दो संख्याओं का अंतर 12 है, तो उसके लिए ये जो सहभाज्य है, इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सहभाज्य का नियम आप जा करके वीडियो देख भी सकते हैं कि सहभाज्य में जब हम लोग एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो डायरेक्ट संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 12 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे तो एक संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 12 का गुणा 5 में करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो एक संख्या हो जाएगी 72 और दूसरी संख्या हो जाएगी 60। मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, नोट, यदि संख्या पूछेगा तो सहअभाज्य में 12 से आप गुणा कर दीजिए, तो जो वैल्यू मिलेगा 72 और 60, यही दोनों संख्या हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि उनका एलसीएम 360 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 दिया हुआ है और उनका केवल एलसीएम पता है जो 360 है। तो अब इन दोनों में से एक संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि बड़ी संख्या कितनी है। अब यहाँ पे एचसीएफ तो दिया हुआ नहीं है, तो एचसीएफ जब नहीं दिया है तो हम लोग ये मान लेंगे कि एक संख्या 5x है और दूसरी संख्या 8x है। तो 5x और 8x, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम 360 दिया हुआ है। तो 5x और 8x का एलसीएम हो जाएगा, x से हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, तो एलसीएम हो जाएगा 40x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है कि जो एलसीएम है 40x ये 360 के बराबर है। जैसे यहाँ पर उनका एलसीएम 360 दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे एलसीएम मिला 40x, इसको हम लोग 360 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9, और यहाँ x का जो वैल्यू मिला 9, इसको हम लोग यहाँ रख देंगे तो दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा पहली संख्या 5 × 9 बराबर 45 और दूसरी संख्या हो जाएगा 8 × 9 बराबर 72। लेकिन क्वेश्चन में दोनों संख्या नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 8 × 9 बराबर 72। तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर 8x है, तो 8 × 9 हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 72, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और उनका एलसीएम दिया हुआ हो, तो दोनों संख्या निकालने के लिए या बड़ी या छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अनुपात जो 5:8 है उसको हम लोग संख्या के रूप में 5x और 8x मान लेंगे। फिर उसका एलसीएम निकाल लेंगे 40x जो 360 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग बड़े वाले रेशियो में रख देंगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी, और अगर दोनों रेशियो में रखेंगे तो दोनों संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है तीन संख्याओं में से दो संख्या क्रमशः 60 एवं 72 है, तथा तीसरी संख्या अज्ञात है। यदि तीनों संख्याओं का HCF 12 तथा एलसीएम 2520 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है तीन संख्याओं में से दो संख्या 60 और 72 है और तीसरी संख्या अज्ञात है, यानी एक संख्या 60 है और दूसरी संख्या 72 है और तीसरी संख्या नहीं पता है। अब है यदि तीनों संख्याओं का HCF 12 है तथा एलसीएम 2520 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि तीसरी संख्या 12x है, क्योंकि यहाँ पे HCF 12 दिया हुआ है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि तीसरी संख्या 12x है। और मैं आपको फिर बता दूं कि तीसरी संख्या को हमेशा
HCF इंटू एक्स ही मानेंगे, इसे आप याद कर लीजिए। तो तीसरी संख्या हो जाएगा, तीसरी संख्या बराबर 12x। अब पहली संख्या 60, दूसरी संख्या 72 और तीसरी संख्या 12x, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया 12 पचे 60, 12 छके 72 और ये केवल x, तो एलसीएम हो जाएगा 360x। और यहाँ पे एलसीएम 2520 दिया हुआ है, तो ये जो एलसीएम 360x मिला इन तीनों संख्याओं का, ये 2520 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो 360x बराबर हो गया 2520 और 360 से 2520 7 बार में विभाजित हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7। और तीसरी संख्या को हम लोग 12x माने हैं, तो तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 7 गुणे 12 बराबर 84, और यही हो जाएगा आंसर। और इसे मैं नोट करके लिख भी देता हूँ। तीसरी संख्या को हमेशा HCF इंटू एक्स मानेंगे, इसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि 3 संख्या में से 2 संख्या दिया हुआ हो और तीसरी संख्या अज्ञात हो और तीनों संख्याओं का HCF एलसीएम दिया हुआ हो, तो जो HCF दिया रहेगा उसी को हम लोग एक से गुणा करके तीसरी संख्या मान लेंगे। फिर पहली संख्या 60, दूसरी 72 और तीसरी ये 12x हो जाएगी। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 360x मिला। और ये जो क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ रहेगा, इसको हम लोग 360x के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसी x को यहाँ रख देंगे, तो तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। और मैंने यहाँ नोट करके लिख भी दिया है कि तीसरी संख्या को हमेशा HCF इंटू एक्स मानेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा संख्याओं का अनुपात और उनके एलसीएम पे आधारित प्रश्न, और संख्याओं का योग और उनके एलसीएम HCF पे आधारित प्रश्न, और 2 संख्याओं का एलसीएम और HCF जब दिया हुआ हो तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।